चोरू छोड़ पचाड़ो छोड्यो, चोरू छोड़ पचाड़ो छोड्यो, बरवाड़ा धरी मलाण, भीमसेन चौहान को मां दिया पर्चा प्रमाण। कली काल कलयुग चिंगारी, अद्भुत महिमा जो तुम्हारी। नमस्कार, राम राम, खमागणी, मैं हूँ अरावल और आज सकट चतुर्थी के इस पावन पर्व पर सभी माताओं बहनें जिन्होंने ये व्रत किया है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि जिस भी इच्छा से या कामना से आपने ये व्रत किया है वो पूर्ण हो और माँ चौथ माता का और गणेश जी का आशीर्वाद आप पर बने रहे और आपकी कामना पूरी हो, ऐसी मेरी कामना है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के इस जो पूजा विधि है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में ही मैं आपको जो चौथ माता का जो मंदिर है उसके पीछे की कहानी, कैसे उनकी मान्यता प्राप्त हुई, वो कहाँ प्रकट हुई और कैसे लोग उनको पूजने लगे, इसके पीछे क्या कहानी है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे हवन, जो कि क्योंकि जो सकट चतुर्थी आती है और ये जो महीना होता है और इसको तिल कुट्टे की चौथ भी कहते हैं, तो इसमें तिल चटकाने का बड़ा महत्व होता है। तो आज मैं इसी विशेष पर तिल के द्वारा हम कैसे हवन कर सकते हैं, तो इसमें इसका बहुत विशेष महत्व बढ़ जाता है। जब आप तिल के द्वारा हवन करते हैं घर में तो आपकी पूजा में ये विशेष हो जाता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद में हम जो कथा वाचन करेंगे वो भी हम आपको एक वीडियो के रूप में दिखाएंगे, तो आप लास्ट में वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो का पूरा आनंद लें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सकट चौथ माता के मंदिर और उसके पीछे की महिमा और उनकी कहानी के बारे में। राजस्थान का जो टोंक सवाई माधोपुर का इलाके में एक गांव है जो है बरवाड़ा क्षेत्र है, उसको चौथ का बरवाड़ा नामक वहाँ पर एक बहुत बड़ा चौथ का मेला डलता है, क्योंकि वहाँ पर है वो सकट चौथ माता का मंदिर है और वो अरावली की पहाड़ियों की गोद में शक्तिगिरी जो पर्वत है उसके ऊपर 1100 फीट ऊपर वो मंदिर है और वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। ये स्थापना 1451 में राजा भीम सिंह चौहान ने की थी और ये कैसे की थी इसके पीछे की कहानी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जब राजा भीमसेन वहाँ के राजा थे तो उनको एक बार सपना आया था। स्वयं माता ने उनको ये सपना में कहा था कि मैं यहाँ पर मेरी जो मूर्ति या जो उनकी प्रतिमा थी वो इस स्थान पर है और आप मेरा ले जाकर बरवाड़ा में इस मूर्ति की स्थापना कीजिए। लेकिन उनके जो इशारे थे उन इशारों को भीमसेन जो थे वो पहचान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे और एक दो बार जब उनको सपना आया तो वो उन्होंने उसको टाल दिया। उसके बाद में जब भीमसेन एक रात को सोए हुए थे तब उनको सपने में ऐसा इंगित हुआ कि तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं कि तुमने शिकार के लिए नहीं गए हो, तो तुम्हें शिकार के लिए जाना चाहिए। जब भीमसेन सुबह उठे तो सही में ऐसा मन हुआ कि मुझे बहुत दिन हो गए शिकार नहीं गया मैं, तो मुझे जाना चाहिए। तो वो अपनी थोड़ी सेना को लेकर शिकार के लिए निकल पड़े। वो उस टाइम है वो थोड़ा गर्मी तो जो सैनिक गए थे और उनको बड़ी प्यास लगी थी और जो राजा थे उनको एक हिरण दिखाई दिया और वो उनके पीछे चल पड़े। तो वो अपने सैनिकों से थोड़े पिछड़ गए थे और उस मृग के पीछे जो हिरण था उसके पीछे चलने लगे और कुछ दूर पहुंचने के बाद में राजा को भी ऐसा लगा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो राजा वहाँ रुक के इधर उधर पानी की तलाश करने लगे। तभी उनको वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी कन्या दिखाई दी
तो उनको बहुत ही इस चीज़ को देखकर वो अचंभित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे वन घना जंगल है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पर इतनी सुंदर कन्या कहाँ से आ गई। तो उन्होंने उस कन्या को पूछा कि आप यहाँ पर कैसे। तो कन्या ने जवाब दिया कि आप राजा, तुम्हें तो प्यास लगी थी ना, तो लो पानी पियो। तब राजा को थोड़ा सा और आश्चर्यचकित हुए वो कि इसको कैसे पता कि मेरे को प्यास लगी है। तो उसने उसको पानी पिलाया और तभी उन्होंने आदिशक्ति ने अपना उनको रूप दिखाया और वो उनके चरणों में गिर पड़े कि माँ, तुमने मुझे समझाया था लेकिन मैं तुम्हारे इशारों को समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ करें। तो आदिशक्ति ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि बरवाड़ा क्षेत्र में मेरी इस मूर्ति की स्थापना करो, आप इसे लेके जाओ करके। तब ये कहकर आदिशक्ति माँ है वो अंतर्ध्यान हो गई और तब राजा भीमसेन चौहान उस प्रतिमा को अपने क्षेत्र में लेके आए और सभी नागरिकों को इसके बारे में बताया। जब भीमसेन ने उस अरावली पहाड़ी के शक्तिगिरी पर्वत पर इस मंदिर की स्थापना की, जो कि सकट चतुर्थी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि को इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए इस दिन इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है और इस दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला डलता है जिसको चौथ का बरवाड़ा कहते हैं। तभी से इसका नाम चौथ का बरवाड़ा पड़ गया और वहाँ पर बहुत मान्यता है माँ की, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ क्षेत्र के, वो सभी उनको कुल देवी के रूप में पूजते हैं। चौथ माता हर महीने की जो चौथ होती है उसमें वहाँ महिलाएं हैं वो उसी मंदिर में जाकर अपना व्रत तोड़ती है और वहाँ पर चंद्रमा को अर्घ देती हैं और अपने जीवन की मंगल कामना करती हैं। कहा जाता ऐसा है कि एक बार सवाई माधोपुर के राजा थे, वहाँ पर इंदौर का जो राजा राजघराने के जो राजा थे, राजकुमार थे, वो वहाँ पर आए और उन्होंने इच्छा जताई कि आप वो उनका साथ दें ताकि वो जयपुर पर आक्रमण कर सकें। लेकिन सवाई माधोपुर के जो राजा थे उन्होंने उनको समझाया, जो मल्हार राव थे उनको समझाया कि तुम ऐसा ना करो और संधि से या बातचीत से इस बात को ख़त्म करो और युद्ध नहीं करने का उनको राय दी। इससे जो मल्हार राव थे वो काफ़ी बिगड़ गए, क्योंकि मल्हार राव है वो थोड़े से घमंडी और अहंकारी थे। तो जो मल्हार राव है उन्होंने अहंकार में आकर ये बात कही, पान की बीड़ी चबाकर थूकत लागे बार, पान की बीड़ी चबाकर थूकत लागे बार, गढ़ बरवाड़ा भेद द्यूं भारो नाम मल्हार। अहंकार वश ऐसा बोलकर उन्होंने सवाई माधोपुर के राजा से ही पर आक्रमण कर दिया और वहां पर उनका भयंकर युद्ध चालू हो गया। जब बरवाड़ा क्षेत्र हारने लगा तब वहां पर माँ ने अपना जो भयंकर रूप है वो दिखाया और वहां पर जो गढ़ है वो चारों तरफ से आग के लपटों में लिपट गया और इससे वो जो मल्हार राव है वो बहुत ही भयभीत हुए और वहां से भाग खड़े हुए। तो ये यहाँ पर एक पर्चा जो माँ का दिया हुआ है वो बहुत चर्चित है। वैसे काफ़ी मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, काफ़ी कहानियाँ इसके बारे में, लेकिन उनमें से जो मुझे अच्छी लगी आज मैंने वो आपको वो सुनाई है। तो इस तरह दिन ब दिन वहाँ के जो क्षेत्र है वहाँ पर चौथ माता की मान्यता बढ़ती गई और लोगों में उनकी आस्था आज भी बनी हुई है और आज भी वहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला चलता है, जो कि इस साल 16 जनवरी को डलने वाला है। तो कभी भी आप जाएं उन वादियों में, उस स्थान में, उस शक्तिपीठ पर, तो माँ के दर्शन करना ना भूलें और एक बार जरूर दर्शन करें, क्योंकि जो हमारी 12 चौथ होती हैं तो इसी चौथ माता को में 12 जो चौथ माता का जो ध्यान है किया जाता है, चाहे आप करवा चौथ करो चाहे 12 मास की कोई भी चौथ करो, इसी चौथ माता का ध्यान इसमें किया जाता है। लेकिन इसकी जो स्थापना है वो सकट चतुर्थी के माघ महीने के कृष्ण पक्ष को ही हुई थी। तो ये कहानी इसके बारे में है। और जो राजा भीमसेन चौहान थे वो ही उनको चोरू जो वन क्षेत्र था वहाँ से लाके उनकी स्थापना यहाँ की थी। इसीलिए उनके बारे में भी ये कहावत कही जाती है, चोरू छोड़ पचाड़ो छोड़ो, चोरू छोड़ पचाड़ो छोड़ो, बरवाड़ा धरी मलाण, भीमसेन चौहान को माँ दिया पर्चा प्रमाण। तो इस बारे में जब उनके प्रमाण वहाँ पर मिलने लगे, उनके परचम या उनके पर्चे वहाँ पर मिलने लगे, तो लोग उनकी आस्था है वो दिन ब दिन बढ़ने लगी और लोग है माँ उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको कुलदेवी के रूप में पूजने लगे। तो ये थी माँ की महिमा जिनसे लोग
उनका आस्था का केंद्र बन गया। और अब हम बात करेंगे पूजा विधि के बारे में कि कैसे हमें इस दिन पूजा को करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए जिससे कि माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो जैसा कि सबको पता है कि सबसे पहले हम जब भी कोई पूजा करते हैं गणेश जी की स्थापना करते हैं। और इस व्रत में तो गणेश जी की बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि चौथ माता है वो माँ आदिशक्ति का ही रूप है और गणेश जी उनके पुत्र हैं। तो ये जो व्रत किया जाता है वो हमारे ही बच्चों के लिए हम करते हैं, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी अक्षत और फूल, और अक्षत और फूलों को रखकर मैं गणेश जी के मंत्र का आह्वान करते हुए गणेश जी को यहाँ पर आमंत्रित करूँगी कि आप यहाँ पर आएं और मेरी पूजा में शामिल हों और मेरी सारी बाधाओं का निवारण करें, दूर करें उन्हें। तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का है वो मैंने पहले अभिषेक वगैरह करके रख लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो अगर आप चाहते हैं तो अभिषेक का हम फिर कभी गणेश जी के अभिषेक का वीडियो बना लेंगे। तो आज मैंने गणेश जी का अभिषेक कर लिया है और उनको वस्त्र पहना दिए हैं और अभी मैं यहाँ पर उनकी स्थापना कर रही हूँ। गणेश जी का मंत्र जाप करते हुए आप उनकी स्थापना करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी की स्थापना कर दी है और सबसे पहले हम गणेश जी को अब पुष्प अर्पित करेंगे, माला पहनाएंगे। तो गणेश जी को ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। और अब हम गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे, गणेश जी का तिलक करेंगे, क्योंकि गणेश जी को लाल सिंदूर बहुत ही अति प्रिय है। तो लाल सिंदूर का तिलक हम आज गणेश जी को करेंगे। तो गणेश जी का हमने लाल सिंदूर से तिलक कर दिया है। अब गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। तो आपको गणेश जी का मंत्र बोलना है, गण गणपते नमः, और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है। तो गणेश जी को जब दुर्वा अर्पित करें, या तो सर पर या फिर आप उनके कानों के ऊपर या हाथों पर ही दुर्वा रखें, पैरों में कभी दुर्वा न रखें। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। भोग के स्वरूप नैवेद्य सफ़ेद तिल की मैंने यहाँ पर रेवड़ी लगाई है प्रसाद में, और एक पात्र में हम तिलकुटा लेंगे जो कि हम कथा वाचन करते हैं तब रखते हैं। तो मैंने तिलकुटे को पीस लिया है, साथ में मैंने गुड़ ले लिया है, दक्षिणा ले ली है, और यहाँ पर मूली का भी बहुत महत्व होता है। इस व्रत को हमारे यहाँ पर मूली से ही तोड़ा जाता है और मूली को व्रत में भी रखा जाता है कथा वाचन के समय। तो मैंने यहाँ पर मूली ले ली है और यहाँ पर रख दिया है। तो मैंने नैवेद्य और भोग गणेश जी के लिए और चौथ माता के लिए रख दिया। अब हम चौथ माता का तिलक करेंगे, क्योंकि हमने गणेश स्थापना कर ली है। तो अब हम तिलक करेंगे चौथ माता का। चौथ माता को मैंने माला है वो पहना दी है, चुनरी ओढ़ा दी है।
दिया जलाने के बाद में अब हम कथा का वाचन करेंगे। जब कथा वाचन होता है उसके बाद में ये जो बाना होता है, हम इसको बाना बोलते हैं, ये बाना और साड़ी है वो सास या ननंद या फिर अगर वो नहीं है आपके पास में तो आप किसी ब्राह्मण के या गरीब को भी दे सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर कथा वाचन करेंगे। तो कथा वाचन करने से पहले जो कलश होता है, जो रात को हम अर्घ देंगे चंद्रमा को, वो एक लोटे में हमें पानी ले लेना है। ठीक है, इस लोटे में कलश में मैंने पानी ले लिया है और सबसे पहले मैं इसमें मोली से कलश को मोली से बांध लूंगी। आपको इसमें रोली की टिक्की लगानी है। तो आपको 13 तो रोली की टिक्की और 13 ही काजल की टिक्की इस पर लगाते हैं। तो 13 मोली की टिक्की और 13 ही मैंने यहाँ पर काजल की टिक्की लगा ली है। और ये लगाने के बाद में हमने मोली लगाई और 13 काजल की टिक्की, 13 रोली की टिक्की लगा के हम थोड़ा सा जो तिल है वो अपने हाथों में लेंगे, थोड़ा सा गुड़ है वो लेंगे। तिल गुड़ अपने हाथों में लेने के बाद में हम कथा का वाचन करेंगे। तो कथा जब हम वाचन करेंगे तो हमारे पास 12 महीने के त्योहारों की जो किताब है वो मैंने ले ली। इसमें हम जो कहानी है वो देवरानी जेठानी की है। एक ऐसी कहानी पर हमने भी स्टोरी क्रिएट की है जो कि आपके साथ में यहाँ पर चलती रहेगी, आप इसे भी देख सकते हैं। सुनो ध्यान से ये कहानी, जेठानी और देवरानी की जुबानी। संकट चौथ का पर्व पावन, माँ संकट हरने की मेहरबानी। गाँव में थी 2 भाभियाँ रहती, एक सीधी सच्ची दूजी चालाक कहती। जेठानी माँ की भक्ति में लीन, देवरानी के दिल में था फरेब का जाल कहीं। संकट चौथ का दिन जब आया, दोनों ने व्रत था सजाया। जेठानी ने माँ को दिल से पुकारा, देवरानी ने बस दिखावा सारा। माँ संकट हरनी ने सब देखा, सत्य का दीपक जो जल रहा, सच्चाई का जहाँ चमका, झूठ वहाँ हर बार थकता। संकट चौथ की महिमा गाओ, सच्चाई से जीत को पाओ। माँ संकट हरनी को बुलाओ, झूठ का हर पर्दा हटाओ। देवरानी ने चालाकी रचाई, झूठी कहानी हर तरफ सुनाई। जेठानी का माँ पर विश्वास, बना हर संकट का प्रकाश। जेठानी की भक्ति थी जारी, देवरानी की मन्नतें झूठी, माँ ने सिखाई सच्चाई की मूर्ति। माँ का आशीर्वाद सच्चाई को मिला, झूठ का हर सपना धूल में गिरा। देवरानी ने माँ से क्षमा मांगी, सच्चाई की राह वो भी अब जानी। संकट चौथ की महिमा गाओ, सच्चाई से जीत को पाओ। माँ संकट हरनी को बुलाओ, झूठ का हर पर्दा हटाओ। सच्चाई
सच्चाई से जो माँ को पुकारे, हर संकट खुद ही निहारे। सकट चौथ का सबक यही भक्ति और सत्य से जीत बनी। इस तरह हमारी कथा संपूर्ण होती है। इस तरह हमने अपनी कथा को पूर्ण किया और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक घर में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा अपनी आस्था अपने देवी देवता में रखनी चाहिए, जिससे वो हमारी हर बाधा को दूर करें और हमारा जीवन है वो सफल हो और प्रसन्न हो और हम खुश रहें। जय हो माई चोर। अब आपने जो तिल और गुड़ हाथ में लिया था, आप चाहे तो इस कलश में डाल दें, क्योंकि रात को अर्घ देते वक्त भी आपको इसी से अर्घ देना है, या आप इसको अलग बर्तन में भी रख सकते हैं। मैंने ये कलश रख दिया है और ये रात को आपको जब आप अर्घ देंगे तो काम आएगा। इस प्रकार हमने अपने कथा का वाचन करके इस विधि को पूर्ण किया है और अब हम हवन करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने हवन के लिए इधर समिधा बनाई हुई है और मैंने यहाँ पर जो हवन की जो लकड़ियाँ होती हैं वो ली हैं और कुछ है वो धूप, इसमें जो अपन कंडे बोलते हैं गोबर के, वो इसमें डाले हैं और कपूर लिया है जिससे हम इसको जगाएंगे। और ये मैंने हवन की सामग्री ली है। तो आपको पता है तिल है, जौ है और लौंग है, मखाने हैं और आप इसके अंदर है वो गूगल धूप, लोबान धूप और कपूर, ये सब मिक्स करके घी, ये सब मिक्स करके हवन के लिए सामग्री तैयार की जाती है। तो इसके लिए मैं एक दिन अलग वीडियो बना लूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। बहुत सारी सामग्री मैंने इसमें ऐड की है, तो इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये सामग्री मैंने रेडी की है हवन के लिए। हवन हम इसलिए भी करते हैं, तो आज मैं एक हवन और यज्ञ के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि हवन क्या होता है और यज्ञ क्या होता है और हवन हमें क्यों करना चाहिए। घर में जब आप हवन करते हैं, हवन ये बहुत छोटा रूप है हवन का। यज्ञ हम नहीं कर सकते हैं, वो हमें किसी के देख रेख में कराना होता है, जो जानकार होता है, जो पंडित होते हैं हमारे, उनके द्वारा, वो वैदिक मंत्रों के द्वारा वो सारा यज्ञ करवाते हैं और वो विशेष देवी देवता के लिए होता है, तो उसको हम यज्ञ बोलते हैं, जो बड़े रूप में होता है। हवन जो होता है वो एक छोटा रूप होता है, वो घर में हम कोई भी कर सकते हैं, उसको हवन कहते हैं। और मैंने यहाँ पर मेरे पास वो तांबे का एक था, उसमें मैंने अंदर है वो टेराकोटा यानी मिट्टी का बर्तन ले लिया है। उसमें मैंने ये लकड़ियाँ जो कि हवन की ही लकड़ियाँ हैं आम की, वो मैंने ली है यहाँ पर। और साथ में मैंने थोड़े कंडे लिए हैं, मैंने जो गोबर के जो होते हैं उसको यहाँ पर हमारे यहाँ फेपड़ी भी बोलते हैं, वो मैंने लिए हैं। साथ में मैंने इसमें कपूर लिया है और मेरे पास है हवन के लिए सामग्री। तो जो ये माघ महीना होता है, इसमें तिल चटकाने का बहुत महत्व होता है। साथ में ही हम हमारे अंदर की शुद्धि तो कर रहे हैं, शरीर की शुद्धि तो व्रत द्वारा हो जाती है। और जब जाप करते हैं, हम जाप करेंगे, जब हवन में सामग्री डालेंगे, उससे हमारी मानसिक शुद्धि यानी हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। ठीक है, वो हमारी मानसिक शुद्धि है। व्रत द्वारा हमारी शरीर की शुद्धि है। और जो हम घर में रहते हैं, जहाँ पर हमारा जो ओरा होता है, उसकी शुद्धि हवन द्वारा होती है। क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें इसमें डालते हैं, उसका जो धुआं, उसकी जो वातावरण बनता है वो, और इसकी जो खुशबू होती है, वो पूरे घर में फैलती है। वो पूरे घर को तो शुद्ध करती है, पूरी नेगेटिविटी को दूर करती है और पॉजिटिविटी बढ़ाती है। वैसे ही वो हमारे ओरा को भी शुद्ध करती है जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो सीधा सीधा हम उस शक्ति, उस देवता से कनेक्ट भी हो पाते हैं। जिस ऊर्जा के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं, उनसे सीधा हमें कनेक्ट होने का मौका मिलता है। तो आज सकट चतुर्थी के व्रत के दिन गणेश जी का बहुत महत्व है। और आज इस दिन ये जो हवन है वो मैं 108 जाप द्वारा गणेश जी का मंत्र ओम गणेशाय नमः के द्वारा ये 108 जाप द्वारा ये हवन संपूर्ण करूँगी। तो इसमें तिल चटकाने का
महत्व है इस महीने में। ये काले तिल का महत्व तो है ही, साथ में सकट चतुर्थी, तिल कुट्टा की चतुर्थी ये है ही, और साथ में ही ये महीना भी मल मास का है। तो इस पूरे मल मास के महीने में आपको एक बार अपने घर में ये हवन जरूर करना चाहिए, और हवन सामग्री में आपको काले तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कभी भी सफ़ेद तिल का प्रयोग ना करें, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि काले तिल का ही इसमें उपयोग किया जाता है। हवन कैसे करना है उसके लिए मैंने ये जो वेदी है वो तो रेडी कर ली है। सबसे पहले हम इसकी पूजा करेंगे, है ना। फिर हम सबसे पहले अग्नि देवता का आह्वान करेंगे और उन्हें प्रणाम करके अपना हवन स्टार्ट करेंगे, और 108 जाप द्वारा हम इसमें आहुति देंगे साथ में। ओके, सबसे पहले हम उनकी वेदी की पूजा करते हैं, और सबसे पहले हम वेदी को है वो तिलक लगाएंगे। ये मैंने तिलक किया है, और वेदी पर आपको अमीर गुलाल भी लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर है वो वेदी में अग्नि प्रज्वलित करेंगे, और सबसे पहले अग्नि देवता का आह्वान करेंगे। हम अग्नि देवता का स्मरण करेंगे। ओम आग्नेय देवाय स्वाहा, गणेशाय नमः स्वाहा, गणेशाय नमः स्वाहा, गणेशाय नमः स्वाहा, गणेशाय नमः स्वाहा। इस प्रकार 108 बार जाप करके हमने हवन में आहुति देकर अपना ये पूजा है वो संपन्न की है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा
आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जब रात हो जाए तो आपको ये कलश का पानी है वो चंद्रमा को अर्घ देना है। और इस तरह हमारी ये संपूर्ण पूजा विधि समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री गणेश।